इंडिया में सर्वाइकल कैंसर बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैंसर में से आता है और महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है ये। सावधानियां ये बरतनी चाहिए कि सेक्सुअल पार्टनर एक ही होना चाहिए, साथ ही साथ ज़्यादा अनसेफ सेक्स नहीं करना चाहिए, कॉन्डम का यूज़ करना चाहिए। ये नारायणा कैंसर सेंटर है और नारायणा कैंसर सेंटर में मैं बताना चाहूँगा आप लोगों की हर तरह की कैंसर से रिलेटेड सुविधाएं उपलब्ध है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आयुष्मान भारत की यहाँ पे योजना उपलब्ध है, जिसके तहत सरकार ने बताया है और हम लोग भी प्रदान करते हैं लगभग 5 लाख का ट्रीटमेंट मुफ्त बिल्कुल, और वो भी कैंसर पेशेंट्स को। हम लोग डेटा की बात करें तो लगभग 1,25,000 से ज़्यादा केसेस हर साल सर्वाइकल कैंसर के डायग्नोज होते हैं भारत में। अगर इससे होने वाली मृत्यु की बात करें तो लगभग 75,000 के आसपास जो महिलाएं होती है उनकी मृत्यु सर्वाइकल कैंसर से ही होती है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार आप सभी को, और मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक आनंद है। मैं डायरेक्टर हूँ नारायणा कैंसर सेंटर का और डायरेक्टर हूँ मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग का पारस हॉस्पिटल पटना में भी। हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में, जिसे बच्चेदानी का मुंह का कैंसर भी कहते हैं। और जनवरी का जो मंथ होता है वो सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस का मंथ होता है। ये WHO ने घोषित किया है कि हर महीने को अलग अलग कैंसर के अवेयरनेस के बारे में जानकारी को और बूस्ट करेंगे, जिससे कि हम जानकारी को मैक्सिमम लोग तक पहुंचा सकें। सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करें तो इंडिया में सर्वाइकल कैंसर बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैंसर में से आता है और महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है ये। अगर हम लोग डेटा की बात करें तो लगभग 1,25,000 से ज़्यादा केसेस हर साल सर्वाइकल कैंसर के डायग्नोज होते हैं भारत में। और अगर इससे होने वाली मृत्यु की बात करें तो लगभग 75,000 के आसपास जो महिलाएं होती है उनकी मृत्यु सर्वाइकल कैंसर से ही होती है। साथ ही बात करेंगे कि हम लोग मैक्सिमम जो केसेस आते हैं, जिसका अगर प्रतिशत में बात करें तो लगभग 60 से 70% जो कैंसर होते हैं सर्वाइकल के, वो आपके एडवांस स्टेज में, मतलब कि स्टेज 3 या स्टेज 4 पे आते हैं। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण सिर्फ एक है कि हमारे लोगों में जागरूकता की कमी है। तो जागरूकता किस बात की होनी चाहिए लोगों में, आम जनता में, ये भी जानना ज़रूरी है। सर्वाइकल कैंसर की जागरूकता के बारे में बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि ये एक ऐसा कैंसर है जिसे पूरी तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। और इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है। वैक्सीन जैसे हम लोग बचपन में टीका देते हैं, वैक्सीन देते हैं बाकी सभी डिजीज़ से बचाने के लिए, टीबी से बचाने के लिए, टेटनस से बचाने के लिए, वैसे ही कैंसर के अगेंस्ट भी वैक्सीन आ गया है जो कैंसर से बचाता है, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट कैंसर है सर्वाइकल कैंसर। और इससे बचाने वाला जो वैक्सीन है वो आपका काफ़ी तरह के होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है गार्डासिल 9, जो कि आपका अलग अलग स्ट्रेन्स जो होते हैं HPV के, उससे बचाता है। उसके बाद आता है गार्डासिल 4, जिसमें 4 स्ट्रेन रहते हैं, जिससे आपको ये वैक्सीन बचाता है। और उसके बाद होता है सर्वरिक्स, जो कि 2 तरह के स्ट्रेन से बचाता है। स्ट्रेन जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या होता है, तो स्ट्रेन एक वायरस का स्ट्रेन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिससे हम लोग को बचते हैं वैक्सीन लेके। और ये वायरस है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV। बहुत कॉमनली आजकल मीडिया में भी और चर्चा का विषय है HPV क्या होता है। तो HPV एक वायरस है जो लगभग 90% से ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर का कारण बनता है। इसमें म्यूटेशन भी होता है। HPV में बहुत सारे म्यूटेशन भी हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेन होता है जिससे कैंसर हो सकता है वो है HPV 16 और HPV 18। तो 16 और 18 ये 2 स्ट्रेन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के ऐसे हैं जो सबसे ख़तरनाक माना जाता है और जिससे सर्वाइकल कैंसर होना ऑलमोस्ट तय होता है। तो इससे बचने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग सही समय पे वैक्सीन लें। महिलाओं की बात करें तो लड़कियों में 9 से 15 साल तक की उम्र में जो भी लड़कियां होती हैं उसमें ये वैक्सीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है देना।
और दूसरा ये 25 से 26 साल तक भी दिया जा सकता है। कुछ लेटेस्ट जो रिसर्च हुए हैं उसमें ये भी बोलता है कि अप टू 45 ईयर्स 45 साल की उम्र तक भी ये वैक्सीन को हम लोग दे सकते हैं। तो कितने वैक्सीन लेने होंगे? वैक्सीन इसके 3 डोज लिए जाते हैं। अगर हम लोग गार्डासिल 9 की बात करें तो उसके 3 डोज दिए जाते हैं। पहला डोज जैसे आज दिए 0 मंथ पे, दूसरा 2 महीने के बाद और तीसरा 6 महीने के बाद दिया जाता है। और इसको लेने के बाद हम लोग ये मानते हैं कि लगभग सभी लोगों में इस कैंसर से बचाव मुमकिन है। तो सर्वाइकल कैंसर होता कैसे है ये जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम लोग जानेंगे नहीं कि सर्वाइकल कैंसर होता है कैसे, इसकी बचाव रोकथाम को कैसे कर सकेंगे, ये भी जानना मुश्किल हो जाएगा। तो सर्वाइकल कैंसर का सबसे प्रमुख कारण HPV है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसके बारे में हम लोग बात की। और उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट होता है कि ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस फैलता कैसे है। जैसे अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, सेक्सुअल पार्टनर अगर मल्टीपल है, तो ये सब जो कॉमन कारण है, जो जो सेफ नहीं होता है सेक्सुअल हैबिट, उससे ये वायरस फैलता है। तो उससे हम लोग को बचना है। और अगर इससे बचते हैं तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है उसका ट्रांसमिशन नहीं होता है एक से दूसरे में, और इससे सर्वाइकल कैंसर का भी खतरा काफ़ी कम हो जाता है। फिर बात उठती है कि हम लोग सर्वाइकल कैंसर को अर्ली स्टेज में कैसे पकड़ें। तो ये भी सर्वाइकल कैंसर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि स्क्रीनिंग का मेथड, जो स्क्रीनिंग के तरीके हैं वो सर्वाइकल कैंसर के लिए उपलब्ध हैं। स्क्रीनिंग एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग किसी भी कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं, या फिर कैंसर होने से पहले भी, जिसे प्री कैंसरस स्टेज कहते हैं, उसमें भी पकड़ सकते हैं। और इसके लिए 2 इम्पॉर्टेंट जो तरीके हैं स्क्रीनिंग के मेथड है, वो है आपका पैप स्मीयर और दूसरा है आपका HPV DNA का टेस्ट। तो ये दोनों टेस्ट के द्वारा हम लोग मैक्सिमम कैंसर को, सर्वाइकल कैंसर को पकड़ सकते हैं। और यूजुअली ये 25 से 30 साल की उम्र से शुरू किया जाता है। अगर अल्टरनेट किया जाए तो 5-5 साल पे इसे रिपीट भी किया जा सकता है, ये दोनों टेस्ट को, जिसे पैप स्मीयर कहते हैं, और HPV DNA जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का जो DNA को टेस्ट करता है, उसको हम लोग स्क्रीनिंग के मेथड से टेस्ट करके ये पता लगाते हैं कि किसी भी मरीज में या फिर महिला में ये कैंसर होने की संभावना है कि नहीं, या कोई अर्ली स्टेज में ऐसा कैंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले पता चल जाएगा। जी बिल्कुल, ये प्री कैंसरस या अर्ली स्टेज में इसको हम लोग पकड़ सकते हैं। एक सवाल होगा, ये अर्बन और रूरल, मतलब कि ये डाटा है कि अर्बन के क्षेत्र में ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर हो रहा है या ग्रामीण क्षेत्र? ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी सर्वाइकल कैंसर की मात्रा परसेंटेज ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वहाँ पे अवेयरनेस की कमी और भी ज़्यादा है। और अगर हम लोग बात करें कि अर्बन एरिया में, तो वहाँ पे अवेयरनेस ज़्यादा अच्छी तरह से है और लोग वैक्सीन भी लेना शुरू कर चुके हैं। तो इसलिए अर्बन में अभी भी कम है इसका फ्रीक्वेंसी, और रूरल एरिया में थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, उम्र के पड़ाव में जैसे मेनोपॉज वगैरह का स्टार्टिंग की बात किया जाए तो वहाँ पर देखने को मिलता है कि यूट्रस में आके इन्फेक्शन होते हैं। उसके बाद क्या लगता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी जो स्टेजेस आते हैं, किन स्टेजों में इसको महिलाएं जो रूरल एरिया क्षेत्र में जिन महिलाएं इनको पता नहीं, लगातार ये स्टेज 3rd में ही पता चलते हैं, तो क्या उसके सिम्टम्स हो सकते हैं? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है कि क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं सर्वाइकल कैंसर के, या वार्निंग साइन क्या है, या शुरुआती लक्षण क्या होते हैं सर्वाइकल कैंसर के। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मेनोपॉज के बाद ब्लड आना। अगर वजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है आपका मेनोपॉज के बाद भी, तो वो सर्वाइकल कैंसर का एक संकेत हो सकता है। अगर आपका पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग, मतलब कि सेक्स करने के बाद ब्लीड हो रहा है, तो वो भी आपका सर्वाइकल कैंसर का एक शुरुआती लक्षण है। तो ये सभी कुछ इम्पॉर्टेंट लक्षण है, साइन एंड सिम्टम्स है, जिससे हम लोग समझते हैं कि उसे सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, जिसमें वाइटिस डिस्चार्ज हो गया, सफ़ेद रंग का डिस्चार्ज लगातार आ रहा है, या फिर खून आ रहा है जो कि पीरियड्स से हट के है, नॉर्मल दिनों में है ये खून आना। तो ये सब आपका सर्वाइकल कैंसर का अर्ली साइन एंड सिम्टम्स हो सकता है। उसके बाद कभी कभी जब डिजीज़ बढ़ जाता है तो बैक एक, कमर में दर्द लगातार
रहता है और वो भी एक साइन एंड सिम्टम है आपका सर्वाइकल कैंसर का। कभी कभी सर्वाइकल कैंसर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, जैसे कि हड्डी में, लिवर में, लंग्स में, तो उसके साइन एंड सिम्टम्स कुछ अलग हो जाते हैं। जैसे कि अगर हड्डी में गया तो फ्रैक्चर हो सकता है, हड्डी में दर्द हो सकता है, लीवर में गया तो उससे जॉन्डिस हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि सर्वाइकल कैंसर एक जगह से किस और जगह पे गया, जिसे मेटास्टेसिस भी कहते हैं, उस पर ये डिपेंड करता है कि उस पेशेंट को किस तरह का सिम्टम्स होगा। तो यूजुअली सर्वाइकल कैंसर को 4 स्टेज में बांटा गया है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जब हम लोग बात करेंगे स्टेज 1 की, तो ये सिर्फ सर्विक्स पे ही कन्फाइंड होता है, मतलब कि सर्विक्स के बाहर ये नहीं फैलता है, सिर्फ सर्वाइकल एरिया में ही रहता है, सर्विक्स में, बच्चेदानी के मुंह में। और जब हम लोग बात करेंगे स्टेज 4 पे, इसका मतलब कि वो कैंसर एक जगह से बाकी दूसरी जगह फैल चुका है, जैसे लिवर में, लंग में, हड्डी में, तो उसे स्टेज 4 कहते हैं हम लोग। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं हमारे पास में, वो आपका एडवांस स्टेज में आते हैं, जिसे स्टेज 3 या स्टेज 4 कहते हैं हम लोग। सावधानियाँ ये बरतनी चाहिए कि सेक्सुअल पार्टनर एक ही होना चाहिए, साथ ही साथ ज़्यादा अनसेफ सेक्स नहीं करना चाहिए, कॉन्डम का यूज़ करना चाहिए। ये सब कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिनको अगर हम लोग अपने जीवन शैली में लाए तो सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं। साथ ही साथ वैक्सीन तो ज़रूरी है ही। बहुत जगह ये भी देखा गया है कि अल्कोहल और तंबाकू का सेवन करने से भी आपका सर्वाइकल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर हम लोग इलाज की बात करें तो सर्वाइकल कैंसर का इलाज बहुत ही पहले की तुलना में अब सरल हो चुका है। और अगर स्टेज 1, 2 और अगर स्टेज 3 में भी अगर हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उसे पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है। और स्टेज 4 के भी जो मरीज़ होते हैं उसमें भी नई नई दवाइयाँ जो आ गई हैं उसको देने से काफ़ी हद तक पेशेंट ठीक हो जाते हैं। स्टेज 1, 2, 3 में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का यूज़ किया जाता है। कीमोथेरेपी ऐसे मेडिसिन्स होते हैं जो कि आपके शरीर में जाके कैंसर सेल्स को मार देते हैं, और रेडिएशन जो होता है वो कुछ ऐसे रेज का यूज़ करते हैं जो कि डायरेक्ट आपके कैंसर सेल्स को जाके नष्ट करते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग एडवांस डिजीज़ की बात करें तो उसमें टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी सम्मिलित हैं, जिसके द्वारा हम लोग एडवांस स्टेज के डिजीज़ को भी पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। आजकल मॉलिक्यूलर टेस्ट का भी ज़माना आ गया है और लोग जीन लेवल पर जाकर भी टेस्ट कर रहे हैं कि कौन सा जीन का म्यूटेशन है और किस जीन को हम लोग टारगेट करके उसे ठीक कर सकते हैं, और उस तरह से कैंसर को भी ठीक किया जा सकता है। ये नारायण कैंसर सेंटर है, और नारायण कैंसर सेंटर में मैं बताना चाहूँगा आप लोगों की हर तरह की कैंसर से रिलेटेड सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पे मेडिकल ऑन्कोलॉजी की फैसिलिटी है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की फैसिलिटी है, और साथ ही साथ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की भी फैसिलिटी है। और यहाँ पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट, मतलब कि बहुत ही आधुनिक लैब है जहाँ पे कि कैंसर का डायग्नोसिस किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे रिसर्च वर्क भी किया जाता है, जिसमें कि कैंसर की नई दवाइयों को देखा जाता है कि वो सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या नई दवाइयाँ को हम लोग यहाँ पे सम्मिलित कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे NABH प्रमाणित हॉस्पिटल है, साथ ही साथ QCI अप्रूव्ड है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आयुष्मान भारत की यहाँ पे योजना उपलब्ध है, जिसके तहत सरकार ने बताया है और हम लोग भी प्रदान करते हैं लगभग 5 लाख का ट्रीटमेंट मुफ्त बिल्कुल, और वो भी कैंसर पेशेंट्स को। और मैक्सिमम पेशेंट्स जो कैंसर से पीड़ित होते हैं उनको पूरी तरह से मुफ्त इलाज दिया जाता है, और 5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है बहुत लोगों के लिए। और इस 5 लाख में हम लोग कोशिश करते हैं कि पूरा ट्रीटमेंट जो कैंसर का होता है उसे कम्प्लीटली ठीक कर दिया जाए। रिकवरी पीरियड क्या होता है? रिकवरी पीरियड डिपेंड करता है आपका कि कैंसर कौन से स्टेज में है। अगर अर्ली स्टेज में है तो यूजुअली 3 से 4 महीने में ये ठीक हो जाता है। एडवांस स्टेज में कम से कम 6 महीने का समय लगता है पूरी तरह से उसे ठीक करने में, कभी कभी उससे ज़्यादा भी लग जाता है। डिपेंड करता है कि दवाइयाँ कितने अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।